अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चलिए जी, बहुत दिनों के बाद मैं 3-4 दिन का व्लॉग बनाती हूँ। ये है वेडनेसडे का और फिर उसके बाद में जुमेरात का और जुम्मा का 3 दिन का व्लॉग आपको एक साथ। और ये देख रहे हैं रूबी है। रूबी सच में प्रेग्नेंट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इतने हम लोग खुश हैं माशाल्लाह। और हम लोग आ गए थे रूबी को लेके उसकी जो चेकअप करने के लिए, क्योंकि उसे चेकअप करना ज़रूरी था। हमें पता नहीं था, अचानक हमें ऐसा फील हुआ कि रूबी थोड़ी सी ना मोटी मोटी सी टुन दिख रही, जैसे कि प्यारी प्यारी सी दिख रही थी, थोड़ी सी अलग सी दिख रही थी, खाना भी अलग से उल्टी कर रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा था हमें। बाद में हमने पता लगा कुछ ना कुछ गड़बड़े, चली जाते हैं और जाके चेक कराते हैं। फिर हम जब चेक कराए तो हमारे जो होश ही उड़ गए। और जब इतनी प्यारी सी न्यूज़ आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हो गए। सच में हम लोग को इतनी खुशी होगी। पहले भी हम लोगों ने मिसबा के लिए करे सारी चीज़ें, मगर रूबी का थोड़ा सा अलग सा एक टच है। और सच में सब चाहते थे कि रूबी प्रेग्नेंट हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी चाहती थी कि उसके प्यारे से क्यूट से बच्चे हो माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से। और रूबी बिल्कुल बिल्कुल डरी हुई है कि सब कुछ उसका फर्स्ट टाइम है। और मेरी बेटी सोना है, वो मेरी जान है। सच में हम लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इतने खुश हो गए थे कि सच्ची के वो ना वो एक बाप जैसे उससे प्यार ज़्यादा करते, तो उसका होते बराबर हम आ गए थे। चतुरी को हमारी जो क्यारा है, क्यारी को हमने बाल निकाल दिए पूरे किए, तो उसके बाल बहुत की तो गर्मी है ना, तो उनको बहुत गर्मी हो रही थी बच्चों को, तो इसलिए हमने पूरे बाल निकाल दिया। फिर इंजेक्शन वैक्सीन वगैरह बाकी थी, पूरी वैक्सीन कर ली। और फिर ये खलीफों को भी हमने बाल निकाल दिया। इसके बहुत बाल थे, आप देख रहे हैं ना, बहुत बाल थे। अब इनके तो गर्मी आए ना, तो लोग बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बीमार ना पड़ जाए इसलिए तो बाल निकाल दिया। उनकी वैक्सीन थी वो भी लगा दिए। सच में 2 महीने में एक बार इनको वैक्सीन होती है। और सारी चीज़ें हो गई है, उनका खाना गिना ले लिया। फिर हम लोग आ गए थे फ़िश टैंक लेके, फ़िश टैंक और चारा वगैरह लेने के लिए। फ़िश टैंक तो नहीं चाहिए थी हमें, मगर हमारे जो वर्कशॉप में, हमारे जो गैरेज में ना फ़िश है, उसमें 2 ख़त्म मर गई थी। एक नज़र होता है ना, नज़र होती तो जब भी हमारे यहाँ कुछ नज़र हो जाती है, ऐसा मानते हैं हम लोग पर, अल्लाह जाने, तब वो फ़िश मर जाती है, ऐसा होता। तो हमने वो सारी चीज़ें बाई की हमारे वर्कशॉप के लिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह तो चलिए जी चलते हम बड़े। और रब्बिल आराम कर रहा है पीछे, और सारे बच्चे, और इतनी गर्मी थी ना तो बच्चे बड़े परेशान हो गए थे। और सबको भी लेकर गए थे हम। और 2 वैक्सीन हो गई और हमने रूबी का चेकअप किया। और इतनी अच्छी खुशखबरी थी, हम लोग इतना खुश हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग पहले से चाहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है सेकेंड डे की वीडियो, जुमेरात की वीडियो। तो मैं जा रही हूँ जिम जा रही हूँ मैं। तो मैंने ना टैक्सी बुक कर दी थी मुनर को आने के लिए। ट्रैफिक बहुत होती है और मेरा टाइम थोड़ा सा, मुझे टाइम पे पहुंचना पड़ता, तो मैं आ गई थी जल्दी से। रब्बी ने टैक्सी बुक कर दी थी और हम लोग आ गई थी मैं इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, शॉर्टकट है। और फिर मैं ना यहाँ से एक बस सिग्नल पास करके सामने चले आती हूँ। तो मेरा ना जिम है माशाल्लाह। तो ये मेरी लाइफ का जो बेस्ट हिस्सा होता है, मेरी जिम। तो बहुत मुझे खुशी मिलती है, वहाँ बहुत मेरे दोस्त है और मुझे बहुत इंजॉय। इंशाल्लाह मैंने परमिशन ले ली है। नेक्स्ट वीडियो में पूरी मेरी जिम की बताऊँगी और मेरे फ्रेंड से सारे आपको मिलाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने परमिशन ले लिए तो इंशाल्लाह मैं पूरी शो करूँगी वीडियो। और ये देखिए वेदर कैसा है, बहुत गर्मी भी है। और अभी बस ये महीना आखिर है गर्मी का, इंशाल्लाह ख़त्म होती है। और चलिए जी, हम आ गए थे, रोड क्रॉस कर लिया और जल्दी से आते हैं। ये है जेंट्स जीन्स, ये मतलब लेडीज़ अलग है और जेंट्स अलग है, तो ये अलग सा है। और माशाल्लाह तो बहुत ज़बरदस्त जिम है, पूरे यूएई में फर्स्ट है लेडीज़ जिम, मतलब द बेस्ट, ये बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए चलते हैं अंदर। और सारे मेरे दोस्त फ्रेंड्स यहाँ हैं। मैं ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करूँगी, बस हल्की सी कर रही हूँ जितने सी। और इंशाल्लाह मैंने परमिशन है, नेक्स्ट वीडियो में पूरी आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ अंदर आते साथ आपका फिंगर लगाना पड़ता है अंदर जाने के एंट्री के लिए, नहीं तो यहाँ कोई भी ऐसा आ नहीं सकता। तो चलिए जी चलते हैं और हमारी क्लासेस लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज 3 क्लासेस है, जुमेरात है, 3 क्लासेस तो अब स्टार्ट हो रही है माशाल्लाह। तो चलिए जी, जुमेरात का दिन ख़त्म हो गया। ये है जुम्मा का दिन। नमाज के बाद मैं आ गई थी और मैंने सोचा कि नमाज पढ़ के आ गए। और चिकन था, मटन ख़त्म हो चुका था, तो मटन खाने वाला तो नहीं है, तो हमने सोचा कि चिकन में ही, हम लोग आजकल ज़्यादा चिकन ही खा रहे, मटन खाने वाला एक ही 1% था हमारे घर में, जासिम। तो ज़्यादातर चिकन ही खाते, रबिल जो चिकन पे ये करता, तो हम लोग चिकन ही ज़्यादा आजकल बना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो चिकन की मैंने अखनी पुलाव बनाई थी, बम्बई स्टाइल, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा माशाल्लाह। और और साथों साथ एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त सी, तो बहुत मज़े की थी, जो मज़ा आ जाए। और हेल्दी है भी, और सच में ये गर्मी में रिफ़्रेश हो जाती है। इसमें बर्फ़ वगैरह डाला, लेमन डाला, और ये जो डाला ना मैं माटा मतलब वो भी एक ऑरेंज है, उसका नाम माटा होता है, तो वो मैंने डाला। और इसका फ्लेवर इतना अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ हम बनाएंगे जूस, जो
खरबूजे का। रूबी को बहुत पसंद है, मैंने रूबी को भी तोड़ तोड़ के थोड़ा खिलाया, रूबी को पहले से बहुत पसंद है। और चलिए जी हमारा पुलाव बिल्कुल जुम्मा का माशाल्लाह रेडी हो गया, जूस है और सब कुछ, और साथ में रायता है। आज मैंने कुकुम्बर नहीं काटा, उसका क्यों तो ये ही सारा बहुत सारा हो गया था, 3 बज चुके थे। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्ती अखनी पुलाव हमारी बनी थी, माशाल्लाह मस्त चिकन की थी। तो शाम को हम लोग आधा 1 घंटा सो गए। शाम के दिन हमने सोचा कि चलिए बाहर चलते, क्यों तो रब्बिल को हमने कोई दांत की क्लिप निकल चुकी थी और फिर उसको ना दूसरा लगाना हुआ था। तो चलिए चलते डॉक्टर के पास। और आप देख रहे हैं इतनी ट्रैफिक है, दुबई का ट्रैफिक का ये आलम है कि अब मैं बता नहीं सकती। तो हम लोग अजमान जाना है दुबई से, तो इतवार के दिन थोड़ी कम होती है ट्रैफिक, वो भी दिन में दोपहर के टाइम पे, शाम को तो और ज़्यादा होती है। पर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे रब्बिल को जाना ज़रूरी था, क्यों तो रब्बिल के जो दांत की नीचे की क्लिप ओनली और नीचे की सिर्फ क्लिप खुल गई थी, बस ऊपर की अभी बाकी और 2 महीने लगेगी उसको। और नीचे के लिए ऊपर जो एक कैप जैसे होता है वो कैप लगाना था, ऑर्डर देके ऑलरेडी पहले आ चुके थे, तो हम लोग वहीं आ गए थे। तो डॉक्टर तो 9:30 10:30 बजे की बात है, तो डॉक्टर ना आए नहीं थे, हम लोग वेट कर रहे थे। और फिर चल अल्हम्दुलिल्लाह तो रब्बिल भी बैठ के वेट कर रहा। अभी हम इसकी क्लिप लगाते और माशाल्लाह जो कैप है उसका लगाते और फिर चलते घर पे। और रब्बिल बिल्कुल टेंशन में तो घर आ गए चुके अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंप्लीट। और घर आते बराबर मुनर को तो आपको सबको पता है, मुनर आराम से सुकून से कभी नहीं बैठ सकती, और बंदे को कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो माशाल्लाह ये अपना काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, तो देखिए फिश टैंक में है ना, हर जुम्मा इनका यही काम होता है, सारे पानी के बोतल भर देते हैं। जब ठंडी 1 हफ्ते से कूल हो जाती है, तो बहुत गर्मी है ना, गर्म पानी होता है, तो ठंडी हो जाती है। फिर मुनर का यही काम है कि फिश टैंक को हमेशा क्लियर एंड एकदम साफ सुथरी रखना। और रब्बिल नीचे कटिंग को चला गया, तो देख रहे हैं आप वॉशरूम में सारे बोतल हम लोग भर के रख लेते हैं। फिर ये ठंडे हो जाती है 1 हफ्ते तक, फिर मुनर उनका काम वही है, जुम्मा के दिन यही काम करते। और रब्बिल कटिंग को गया था ना उनके बाबा की, वो बराबर से हेल्प करता है। तो देखिए माशाल्लाह एक हमने ना बहुत अच्छा सा फ़िल्टर भी लेके आए थे, तो इससे बहुत अच्छे से फ़िल्टर भी हो जाता, साफ़ हो जाता, तो हमारा काम बहुत कम हो जाता। और हम लोग को बिल्कुल फिश टैंक और घर सब कुछ परफेक्ट चाहिए। एक उनकी आदत है, हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए, जब नहीं होती तो बहुत गुस्सा होते। घर जब आना तो उनको घर एकदम क्लियर एकदम साफ़ सुथरा चाहिए, उनकी पहले से ऐसी आदत है, नहीं तो वो खुद करने लग जाते, मुझे नहीं कहते। तो इस तरह से उस दिन का काम हुआ। ये है सैटरडे का दिन, तो जुम्मा का दिन ख़त्म, हफ्ते का दिन था। तो मैं सोचा कि चलो मैं चलती हूँ पार्लर। बहुत 1 हफ्ता के मेरे हो गए, 15 दिन हो गए पार्लर जाके। मुझे अपने बाल कलर कराने थे, थोड़ा सा डिफरेंट करना था, चेंज। तो चलिए चलते, कलर थोड़ा सा चेंज करना था मुझे, तो चलते पार्लर, हमारे ब्यूटी प्यारा प्यारा सा पार्लर। मैं जब यहाँ आती हूँ मैं बहुत रिलैक्स होता है, और दोस्त लोग से मिलते बहुत खुशी। आप देख रहे हैं नीचे के बाल जो मेरे वो एकदम गोल्डन कलर चला गया, रेडिश एकदम अजीब सा कलर हो गया, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको चेंज करूँ थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि क्या मैं कर सकती हूँ तो बेस्ट लगे मेरे ऊपर। तो हर एक लेडी होती है जो अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करती है, तो मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि मुझे हर चीज़ अच्छा लगना है, नवा लगना है, और सब कुछ न्यू लुक रहना। हमेशा वो ओल्ड जूना पुराना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा अपन थोड़ा सा डिफरेंट रहे और ज़माने के साथ चले, तो ही इसको ही बोलते हैं मज़ा आता। तो इस तरह से माशाल्लाह, तो मेरी पहले से आदत है बचपन से कि मुझे हर चीज़ अच्छी चाहिए, नहीं चाहिए, और सब कुछ ओनली 1 टाइम। हर चीज़ मैं कलर एक ही टाइम यूज़ करती हूँ। मुझे अगर मेरे फेस पे वो अच्छा लगता है, फैशन नहीं देखती हूँ, मेरे फेस पे जो अच्छा लगता है मैं वो देखती हूँ। आजकल का ट्रेंड है, ये ट्रेंड है ना, मैं वो नहीं देखती। कपड़े भी उतने मेरे ऊपर जो अच्छे लगते हैं मैं वही पहनती हूँ, इस तरह से। तो अपने ऊपर जो आपको अच्छा लगे कभी भी आप वही फैशन कीजिए, ट्रेंड के हिसाब से मत जाइए। तो ये देखिए जी, ये पट्टियाँ शटियाँ डाल के मुझे कितना माशाल्लाह ये हो गया। और मुझे नहीं पता क्या करने वाले, मैं कुछ बेस्ट करने वाले। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अलग सा लुक आपको देंगे, आप टेंशन मत लो। उतने में मेरी ब्लैक टी भी आ चुकी थी और मैं पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लुक उन्होंने क्रिएट किया, तो मुझे थोड़ा उसमें मुझे गोल्डन लुक चाहिए था, मेरे फेस पे गोल्डन लुक अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा ये आप 2 दिन ट्राई किए, अगर नहीं पसंद आएगा तो हम लोग चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो मैंने ये देखा, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। और कटिंग शटिंग करा के मैंने बिल्कुल, तो बाल पहले के बाल नहीं रहे ना, तो छोटे हो गए बाल, मैं इसको इतना अच्छा सा लुक मिल गया और माशाल्लाह बहुत प्यारे से कलर हो गया। और मैं बड़ी खुश हो गई, बड़ी हैप्पी हो गई। और उन्होंने को कॉल किया कि जान आ जाओ लेने, तो वो आ गया। और मैं आपको बता रही हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। कटिंग भी करा ली थी मैंने, और सचमुच इन्होंने मुझे कहा कि पार्लर का आपने प्रमोशन ये करिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा, जब नेक्स्ट सेशन में जाऊंगी, मेरे जब मसाज है या मोरक्कन बात है, तो उस टाइम पे मैंने आपको पूरा रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह। उन्होंने बोला कि आपने ज़रूर से हमारे लिए वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह उन्होंने परमिशन दी, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। और आप मुझे ना ये भी दिया कि आप इसको ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद में ज़रूर शेयर कीजिए आपके
यूट्यूब के लिए। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये लॉरियल का है, तो ये लगा के एक हफ्ते 1 वीक हफ्ते में लगाना, तो जब यूज़ करूँगी उसके बाद मैं आपको सारी वीडियो शेयर करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए चलते, मुनर को कॉल कर दी थी, मुनर आ चुके थे, तो अब चलते नीचे, सारी चीज़ें ले ली और सच में बहुत न्यू लुक था। मुनर क्या पता नहीं रब्बिल और मुनर क्या बोलते वो देखते चलते, तो आके खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे वो, और गर्मी इतनी शदीद की थी माशाल्लाह। मगर अभी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी थोड़ी, ये महीना ही बस, नेक्स्ट महीना बिल्कुल कम होती है। फिर हम आ गए थे डायरेक्ट वर्कशॉप की, तो रात हो चुकी थी ना, तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम वेट कर लेते, साथ में ही चले आते। तो वर्कशॉप आते साथ देखिए इतनी गर्मी हो बाहर तो, और उन्होंने इतना बड़ा कूलर फैन रखा है बेटे के लिए। जब से रबिल वर्कशॉप में काम पे आ रहा है तो बेटे की गर्मी हो रही बहुत, उसके लिए इतना बड़ा कूलर फैन लिया माशाल्लाह। तो बिल्कुल ठंडा ता होता है, सब लगता नहीं बच्चे लोगों की गर्मी है, और सबकी मज़े ही हो गई है। तो चलिए जी, वीडियो अगर अच्छी लाइक शेयर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।